किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, धैर्य रख बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है धैर्य का फल। तो आइए शुरू करते हैं। एक वर्ष देश में वर्षा न हुई, अनाज की कमी हो गई, देश भर में अकाल पड़ गया, लोग रोटी के लिए तरसने लगे। देश के कई बड़े साहूकारों ने ऐसे ही समय के लिए अनाज के गोदाम भरे थे। उन्होंने लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक साहूकार बहुत धर्मात्मा तथा दानी था। उसने अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया। उसका विचार था कि बड़ी उम्र के लोग तो काम करके कहीं ना कहीं रोटी खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। अतः उसने घोषणा कर दी कि छोटे बच्चे दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। रोटी पकने के समय नगर के सभी बच्चे वहां पहुंचने लगे। तभी बच्चों की निगाह रोटियों वाली टोकरियों पर रहती कि किसी तरह उन्हें बड़ी रोटी मिल जाए। जब कोई बड़ी रोटी टोकरी में डाली जाती तो उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई भी नहीं उठाता। जब सभी बच्चे रोटियां लेकर जा चुके होते तो टोकरी में नीचे वह छोटी रोटी ही बचती। वह रोटी नित्य एक छोटी सी लड़की के हिस्से में आती, जो पूरे समय बच्चों की छीना झपटी से दूर एक कोने में बैठी रहती। वह बच्चों के लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहती। जब सभी बच्चे लड़ झगड़ कर हटते तो वह गरीब लड़की टोकरी में बची हुई छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चली जाती। रोज इसी तरह होता। एक दिन घर पहुंचकर जब उसने खाने के लिए रोटी का एक कौर तोड़ा तो उसमें से सोने का एक सिक्का निकला। जब लड़की ने दूसरा कौर तोड़ा तो एक सिक्का और निकला। लड़की ने सोने के सिक्के अपनी माँ को दिखाए। उसकी माँ ने कहा, बेटी, ये तो सोने के सिक्के हैं जो बड़े बड़े साहूकारों के पास होते हैं। तू अभी उस साहूकार के घर जाकर ये सिक्के उन्हें वापस करा। लड़की सिक्के लेकर साहूकार के घर गई। साहूकार की तरफ सिक्के बढ़ाकर लड़की ने कहा, ये सिक्के आपकी दी हुई रोटी से निकले हैं। रोटियां बनाते समय आटे में गिर गए होंगे, ये आपके ही हैं। साहूकार ने लड़की को अपने पास बैठाया तथा प्यार से कहा, बेटी, ये सिक्के किसी से गिरे नहीं हैं। ये तो मैंने जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। मैं हर रोज देखता था तुम बड़े धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करती रहती थी, जबकि दूसरे लड़के लड़कियां बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं इन सिक्कों के द्वारा यह देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह धैर्यवान हैं। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। तुम ये सिक्के ले जाओ, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसके घर भेजा तथा लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस छोटी सी कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा धैर्य नहीं खोना चाहिए और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह होते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना और जब दुख हो तो थोड़ा धैर्य जरूर रखना। धन्यवाद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।